हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के तटीय राज्य। तो इन राज्यों को जानने से पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है और द्वीप किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जमीन का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इस चित्र में, देखिए ये है ना, मान लो जमीन है ये, इसके चारों तरफ से इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ से मान लो जल से घिरा हुआ है ये। यदि चारों तरफ इसके जल है, यहाँ पर सब तरफ जल है, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। ठीक है। और देखिए, यदि इधर देखिए, इधर को साइड में, यदि देखिए इसके तीन तरफ से, एक यहाँ से, एक इधर से, एक इधर से, है ना, चार साइड होती हैं। तो चार साइड में से तीन साइड से यदि जल हो, है ना, इसके तीन साइड में यदि जल हो तो इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। तो देखिए भारत का ये वाला जो हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा इतना सा हिस्सा, क्या तीन ओर से जल से घिरा हुआ नहीं है। देखो, एक हिस्सा इधर से हो गया, एक हिस्सा इधर से हो गया और एक हिस्सा इधर से हो गया। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है भारत। ठीक है दोस्तों, एक हिस्सा यहाँ से, एक हिस्सा इधर से और एक हिस्सा इधर से, है ना, ऐसे। तो इतने हिस्से को ना, इतने हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत का जो नीचे का हिस्सा है ना, प्रायद्वीपीय है। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय है और इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इतने हिस्से को। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब तट किसे कहते हैं, ना, ये लिख रहा है तो पर तट लिख रहा है, अब तट किसे कहते हैं। तो देखिए, ये जल है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जल है और यहाँ पर ये जमीन है। तो ये जमीन, जल के पास वाली जो जमीन होती है ना, ये दिख रहा है आपको, ये लाल लाल से मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ये सारा का सारा तट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जो जल के पास वाली जमीन होती है ना, उसे तट कहते हैं। ये सारा का सारा तट है। ठीक है, अब देखिए इधर का होगा, इसे बोलेंगे पूर्वी तट, दिख रहा है ना ये वाला, इसे बोलेंगे पूर्वी तट। और इधर वाले को बोलेंगे, क्योंकि पश्चिम की साइड में है, इसे बोलेंगे पश्चिमी तट। ठीक है, ये वाला पूर्वी तट और ये वाला पश्चिमी तट। समझ गए ना आप। हाँ, तो देखिए, तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, जल से लगती है। तो कुल मिला के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं भारत के। ठीक है, अब देखिए, ये पश्चिम है ना, इधर की साइड वाला पश्चिम। तो देखिए हम इनको, देखिए यहाँ पे कौन सा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सामने, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर ना, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर छोटा सा इधर, यहाँ पर ये है ना, इधर यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर क्या है, गोवा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है ना, नीचे दिख रहा होगा केरल। ठीक है, और पूरब की तरफ आए यदि हम, तो पूरब में 4 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं। बंगाल हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ 5 राज्य हो गए और पूरब की तरफ 4 राज्य हो गए। ठीक है, तो देखिए अब इनको हम याद कैसे करें ना, तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आपको देखिए, ट्रिक को 2-3 बार बोलना है और आपको ये याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ना, गुजरात में हम जानते हैं सबके सब, है ना, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ था, तो यहाँ पर ना, मैं ऐसी है ना कहानी बना रहा हूँ एक तरह से। तो यहाँ पर ना महात्मा गांधी एक मीटिंग रखते हैं। अब जब मीटिंग रखते हैं ना, तो यहाँ पर ये वाले राज्य, जो बीच वाले राज्य हैं, इन राज्यों को, जो तटीय राज्य हैं, इनको जाने नहीं देते। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते हैं, ये जो महात्मा गांधी गुजरात में बैठे हुए हैं, ये महात्मा गांधी कहते हैं इन राज्यों से, अरे भैया ये नहीं जान दे रहे, तो समुद्र है ना तुम्हारे पास, ये समुद्र है तो यहाँ पर, ठीक है, समुद्र जब तुम्हारे पास है भैया, तो बोट में बैठ के आ जाओ। बोट मतलब नाव। ठीक है, बोट में बैठ के आ जाओ। तो ये पूरब के तटीय राज्य जो हैं 4, ये बोलते हैं जी, एम जी काका, एम जी मतलब महात्मा गांधी काका। ठीक है, वो बोलते हैं जी एम जी काका, हम बोट में आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो आप क्रम याद करेंगे ना, ये सब क्रम से ही है दोस्तों, ऊपर से, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक का क्रम है ये।
और ये वाला बी है ना, बोर्ड का भी ऊपर से नीचे तक का क्रम है। तो देखिए, बी से बनेगा बंगाल, है ना, ओ से बनेगा उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। इधर का देखिए, जी से गुजरात और एम से महाराष्ट्र, है ना, जी से गोवा, के से कर्नाटका और के से केरल। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक को एक दो बार बोलना। यहाँ के जो राज्य हैं इनकी ना बीच वाले राज्यों से विवाद हो जाता है, तो बीच वाले राज्य इनको जाने नहीं देते, है ना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया बोट लेके आ जाओ, तुम्हारे पास पानी तो है ना, पानी में बोट डालो और बैठ के आ जाओ, उसमें बोट लेके आ जाओ। तो ये लोग कहते हैं जी एम जी काका हम बोट लेके आते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारी शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, ठीक है, बने रहिए हमारी अगली वीडियो के लिए, यानी कि बने रहिए हमारे साथ। तो ठीक है, विदाई लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।